हेलो एवरीवन, सभी साथियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन साथियों न्यूनतम होता है। इन सब बातों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। लार्ड रैले का नियम क्या होता है। अगर साथियों हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर की। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें समझते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश साथियों 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यदि आपको इनके वर्णक्रम याद करने में दिक्कत होती है कि सूर्य के प्रकाश में 7 कौन कौन से रंग होते हैं, तो उनके साथियों एक ट्रिक है। आप विव से इसको याद रखेंगे, BIVGYOR। इस क्रम में साथियों रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। वी माने वायलेट, वायलेट माने बैगनी। आई माने इंडिगो, इंडिगो माने हो गया साथियों आसमानी। इंडिगो माने क्या हो गया, आसमानी। और वी माने विलू, विलू माने नीला। G फॉर ग्रीन, ग्रीन माने हरा। येलो माने नीला। ऑरेंज माने पीला। ऑरेंज माने नारंगी। और रेड माने क्या हो गया, लाल। तो साथियों सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः 7 रंग होते हैं। उनको इस क्रम में हम याद भी रख सकते हैं विव से। वी वायलेट बैगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड माने लाल। ये 7 रंग होते हैं। अब यदि बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो आपको याद रखना है जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है साथी वो सर्वाधिक होती है। लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है साथी वो मैक्सिमम होती है। लाल रंग के लिए साथी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ से घटता हुआ क्रम चलता है। सबसे अधिक लाल की होती है और सबसे कम किसकी होती है, आपकी बैगनी की होती है। अगर हम ये आपसे पूछते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। विव आपका क्रम है याद करने के लिए। और यदि वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्घ्य की बात करें, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है। और विलू बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य साथियों ये होती है आपकी मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम। अब पहले समझते हैं स्कैटरिंग है क्या। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे धूल के कण, धुआं के कण इत्यादि उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, जब सनलाइट वायुमंडल में उपस्थित किसी कण से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित किसी धूल के कण या धुएं के कण से टकराता है, तो होता क्या है, ये प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ये प्रकाश साथियों विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ये फैलना ही साथियों क्या है, स्कैटरिंग है। अब एक बात समझिए, कैसे इसको याद रखेंगे। जब वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुएं के कण इत्यादि से प्रकाश टकराता है, तो टकराने के बाद ये प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश साथियों 7 रंग होते हैं। अब प्रकीर्णन ज्यादा किसका होता है, कम किसका होता है, इस बात की व्याख्या हम करेंगे। सुनिए, इस साथियों नियम होता है लार्ड रैले का। आई व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा की घात 4। इस साथियों नियम है लार्ड रैले का। यहां पर आई क्या है, आई है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। आई है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। और लैम्डा क्या है साथियों, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो यहां से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि अगर लैम्डा का मान कम होगा तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, और लैम्डा का मान कम होगा तो ये ज्यादा होगा। यदि लैम्डा का मान ज्यादा होगा तो ये मान कम होगा। तो यहां से बात स्पष्ट हो गई कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुएं के कण इत्यादि से टकराता है और टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब सूर्य का प्रकाश होता है वो आप 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से साथियों, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उनमें से अगर तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य साथियों सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। तो यहाँ से बात, इस वाले सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो न्यूनतम होगा। तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम, याद देखिए, तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम, प्रकीर्णन न्यूनतम, तरंग दैर्घ्य मिनिमम, प्रकीर्णन अधिकतम। बात क्लियर हो गई।
आपको क्या रखना है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य मिनिमम होने के कारण यानी न्यूनतम होने के कारण प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? अगर हम आपसे पूछ दें कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तो आपको याद रखना है बैंगनी का, क्योंकि जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक, जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, इसके लिए प्रकीर्णन साथियों ज्यादा, इस सूत्र के अनुसार। और ज्यादा प्रकीर्णन साथियों ज्यादा हो गया। और अगर हम लाल रंग की बात करें तो याद रखना कि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आया। प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुएं कण इत्यादि से टकराता है तो टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। फैलने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। 7 रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अगर कभी आपसे पूछें कि लॉर्ड रेले का नियम क्या है, तो आपको याद रखना है ये क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित प्रकाश। लैम्डा क्या है आपकी? तरंगदैर्घ्य। निशान किसका साथियों? निशान है आपका व्युत्क्रमानुपाती के, ये निशान है व्युत्क्रमानुपाती के। अगर ये चीज नीचे लिखी है तो व्युत्क्रमानुपाती में पढ़ा जाएगा, अगर ऊपर लिखी होती तो अनुक्रमानुपाती में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। तो याद करने का तरीका फंडा गौर करेंगे अच्छे से। आई क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता या प्रकीर्णित प्रकाश, यानी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार और समझिए, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा को तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे, इसको प्रकीर्णित प्रकाश पढ़ेंगे, इसको चतुर्थ घात पढ़ेंगे, इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी को लॉर्ड रेले का नियम, इसी को लॉर्ड रेले का नियम कहते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम, प्रकीर्णन सबसे कम, बैंगनी तरंगदैर्घ्य मिनिमम, प्रकीर्णन सर्वाधिक ज्यादा। साथियों अब इसकी तो घटना है। पहली घटना है कि क्या कारण है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा क्या कारण है कि जिससे खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये खतरे का सिग्नल कोशिश ही की जाती है कि बहुत दूर से सिग्नल हमें दिखाई देना चाहिए। जो खतरे का सिग्नल होता है वो दूर, खतरे का सिग्नल होता है वो दूर से दिखाई देना चाहिए। अब यदि प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो प्रकाश फैलेगा, तो दूर से दिखाई नहीं देगा। अगर प्रकीर्णन कम होगा वो चीज फैलेगी नहीं तो हमें दूर से दिखाई देगी। तो मतलब क्या हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या कारण खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह रंग दूर से दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। एक क्वेश्चन साथी और आ सकता है, क्या कारण है आसमान का रंग नीला है? क्या कारण है आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है? एक्चुअली में साथियों आसमान नीला नहीं ब्लैक है। अगर आप चांद से देखोगे, अगर आप चांद से आसमान को देखोगे तो आसमान आपको काला दिखाई देगा, और एक्चुअली में आसमान काला ही है, क्योंकि चांद पर क्या नहीं, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी तो जो आसमान का रंग एक्चुअली में है हमें वही दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर वजह क्या होती है? सूर्य का प्रकाश आया। तो बहुत गौर से क्वेश्चन है, क्या कारण है आसमान का रंग नीला दिखाई देता है? उसकी वजह है जब सूर्य का प्रकाश जमीन पे आएगा तो वायुमंडल में जितने भी कण होंगे छोटे मोटे उनसे टकराएगा, टकराने के बाद स्कैटरिंग होगी। अब स्कैटरिंग होगी तो आपको याद रखना है बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, फिर इसकी थोड़ी ज्यादा, फिर इसकी थोड़ी ज्यादा, यहाँ से तो घटता क्रम सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे लास्ट में कम। ठीक है, तो बैंगनी सबसे कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी ज्यादा, तो 3 रंग है आपके, इनका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है। बैंगनी, आसमानी, नीले। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल धुएं कण इत्यादि से टकराता है तो उसका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग, आसमानी रंग, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इनका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, तो हमें आसमान पर बैंगनी दिखाई देना चाहिए। अगर मान लो बैंगनी नहीं तो फिर हम आसमान दिखाई देना चाहिए। नीले तो तीसरे नंबर पे आता है ना। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों से नीले रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, कम होना चाहिए ना, ये तो रूल है ना। देखो लॉर्ड रेले के अनुसार फिर आसमान नीला दिखाई देता क्यों? तो आपका जवाब होना चाहिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल उपस्थित धूल के कण इत्यादि से टकराता है तो उसका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग, नीले रंग, आसमानी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ के नीले रंग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है,
हमारे यहाँ के नीले रंग के प्रति अति शुभग्राही होती है, यही कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर आपसे पूछ दें कि आसमान एक्चुअली में है क्या, तो आपको याद रखना है कि आसमान एक्चुअली में काला है। चांद से देखेंगे तो आसमान हमें काला ही दिखाई देगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।